आपने एनटीटी, एनएसडीएलएड, डीएलएड या बीएड या बीटीसी या अन्य कोई भी टीचर ट्रेनिंग किया है तो जो भी ऑडियो डेली डाले जाते हैं, जिनसे भी बातचीत होती है, वो सारे ऑडियो हम डालते हैं। जो भी कन्वर्सेशन होता है, रिकॉर्डिंग सब डाल देते हैं। तो ध्यान से सुना कीजिए, शुरू से लास्ट तक सुना कीजिए, क्योंकि जब भी बातचीत होती है तो किसी एक टॉपिक पर बात नहीं होती है। सामने वाला जिस तरह से क्वेश्चन करता है, जिस तरह की चर्चा करता है, तो उस सभी टॉपिक पर जो जो विषय वो चर्चा कर रहा होता है, सब पर बातचीत होती है। आज भी जो है एनटीटी के बारे में हुआ है, और जो इसी से एजुकेटर भर्ती आई है उससे संबंधित जो है शासनादेश वगैरह को लेकर काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई है। कब भर्ती, कैसे, क्या होगा। इसके अलावा जो आगे कोर्स करना चाह रहे हैं कोई टीचर ट्रेनिंग का, बीएड या अन्य, तो कौन सा करना बेहतर होगा, क्या क्या चीज़ें हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, बीएड 4 साल, 2 साल, 1 साल, उन सब पर चर्चा हुई है। और जिनसे बातचीत हुई है ये कुछ शेयर से संबंधित भी चीज़ें करती रहती हैं, तो थोड़ी बहुत बातचीत उससे भी संबंधित हुई है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे टॉपिक पर जो है चर्चा होती है। तो आप अगर जो है सिर्फ शुरू में सुनते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं तो आप जो है बाद में जो बातचीत हुई उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए शुरू से लास्ट तक बड़े ध्यान से हर चीज़ सुना कीजिए। अगर आपको नौकरी पाना है, अगर आपको हर चीज़ जानना है, पूरी जानकारी रखनी है तो। और इसी एजुकेटर भर्ती के लिए जो है शासनादेश जारी हुआ है, और मैक्सिमम लोगों के पास शासनादेश नहीं है। वो सिर्फ यूट्यूब पर किसी न किसी के ऑडियो वीडियो जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो कोई कुछ भी कह दे रहा है उसे ही सच मान ले रहे हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, सच में चाहिए, और आप चाहते हैं कि जो है कोई गलती ना हो, तो शासनादेश ज़रूर से पढ़िए, पूरी जानकारी रखिए, सुनी सुनाई बातों पर न जाइए, अपनी आँखों से हर चीज़ पढ़िए, देखिए। शासनादेश अगर आपको नहीं मिला है तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल कीजिए ईसीसी एजुकेटर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब वाले सेवा आयोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के लिए जो है बोल रहे हैं, तो सेवा आयोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना न कराना वो आपकी मर्जी है, वो कोई कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करके भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, सेवा आयोजन कार्यालय पर ही हो सकता है, उसी वेबसाइट पर ये विज्ञापन जो है फॉर्म भरने के लिए दिया जाए। तो जो भी चीज़ें आप कहीं भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर जाइए। सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट, सब जितनी भी भर्तियां आती हैं और सरकारी जितने भी विभाग हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उसी पर ये भर्तियां, विज्ञापन वगैरह सब कुछ डाले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जैसे एक वेबसाइट है sarkariresult.com, इसके नाम में सरकारी है तो लोगों को लगता है कि ये सरकारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो प्राइवेट वेबसाइट है। आप जैसे हमारे जैसे किसी कैंडिडेट ने, किसी व्यक्ति ने उसको बनाया है, उस पर जो कुछ भी दिया जाता है वो एक इन्फॉर्मेशन मात्र है। हाँ, नीचे उस साइट पर भी आप जब कुछ खोलते हैं तो नीचे लिखा होता है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ जब क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो बड़े सावधानी के साथ जो है हर चीज़ देखिए, समझिए, कीजिए। तरह तरह के लोग हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। आज जिनसे बातचीत हुई है हर विषय पर डिटेल में चर्चा हुई है, पूरी बातचीत सुनिए और सावधानी के साथ जो है पूरी जानकारी हासिल कीजिए, गलत चीज़ों से बचिए और शासनादेश ज़रूर पढ़िए, क्योंकि शासनादेश नहीं पढ़ेंगे तो आपको नुकसान होगा। आज इनसे बहुत सारी बातचीत हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से पूरी बातचीत सुनिएगा। जो लोग एनटीटी किए हुए हैं वो भी, जो लोग डीएलएड किए हैं वो भी, जो होम साइंस ग्रेजुएशन में है, सारे लोग जो भी हैं, बीएड वाले भी, बीटीसी वाले भी, डीएलएड वाले भी, अन्य जो भी लोग हैं शिक्षा विभाग से संबंधित या इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। चलिए ठीक है, सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और बेल को दबा दिया कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जो भी वीडियो आने वाले हैं। और शेयर ज़रूर से कर दिया कीजिए, ताकि जैसे आप जो है सारी जानकारी हासिल कर रहे हैं, ऐसे अन्य बहुत सारे लोग हैं उनको भी जानकारी नहीं है, तो उन तक जो है ये जानकारी पहुंचा दीजिए। आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, फेसबुक ग्रुप में होंगे, तो शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए।
और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आपको भी अगर कोई बातचीत करना है तो सामने नंबर ब्लिंक कर रहा है, आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, ग्रुप का लिंक मांग लीजिए, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो सारी चीज़ें वहाँ दी जाती हैं, वो आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको जो है हमसे बातचीत करना है तो आप जो सामने नंबर है उस पर मैसेज कीजिए, समय मांग लीजिए, जिस समय हम फ्री होंगे उस समय आपसे बात हो जाएगी। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते, कौन? हम सर यहाँ से बोल रहे हैं, रेशमा बोल रहे हैं। आपसे मेरी बात 2-3 बार हो चुकी है। हाँ जी, बताइए। सर जी, हम ये कह रहे हैं कि क्या ये जो एजुकेटर वाला प्री प्राइमरी में निकला है, अभी तो इसका फॉर्म नहीं आया है ना सर? नहीं, अभी नहीं। तो सर मतलब कब तक आने का वो है, भाई, संभावना कब तक आने की? कोई चीज जो है गवर्नमेंट कब करने का प्लान कर रही है तो वो वही लोग जानेंगे ना जिनको जिनको जी, ये काम दिया गया है। आप या जी, हम जी। कैसे जानेंगे कि वो 4 दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे, 1 महीने में नहीं, नहीं, करेंगे? नहीं, नहीं। नहीं सर, हम ये कह रहे हैं ना, जैसे आपको थोड़ा बहुत तो आंकड़ा होगा कि जैसे क्या कहते हैं, इसी महीने तक होगा या अगले महीने, तो अगले मंथ में होगा। शासनादेश जब जारी हुआ है अच्छा। तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो योजना है संविदा वाली, जी, जी। इसके लिए बजट भी दिया गया है और वो बजट जो है 2024-25 सत्र के लिए दिया गया है। हाँ, तो हाँ। इससे स्पष्ट है कि शासनादेश जारी हुआ है तो एक आध महीने के अंदर जो है विज्ञापन भी आ ही जाएगा। अच्छा, अच्छा। ठीक है। हाँ, हाँ, जी सर। हेलो। हाँ, जी सर जी। तो अभी शासनादेश जारी हुए कितने दिन हुए ही हैं। अब उम्मीद है कि जो है नहीं, दस लगभग दिन सर 1 आध हफ्ते 10 दिन हुआ होगा, 1 आध हफ्ते 10 दिन। तो उम्मीद है कि इसी महीने में वो लास्ट तक जाते जाते हो सकता है सितंबर में आ जाए। हाँ, बाई चांस अगर सितंबर में नहीं आता है तो अक्टूबर में उम्मीद किया जाएगा। हाँ, हाँ। तो विज्ञापन तो आ ही जाएगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन या जो भी समय लगे। हम लोग डाल सकते हैं ना सर? फॉर्म भरने के लिए तो किसी को नहीं रोका गया, उसमें जो जो योग्यता है उसमें सारे लोग डाल सकते हैं। एनटीटी है लेकिन सर एनसीटी है, एनसीटीई नहीं है, ये दिक्कत है। हाँ, तो उसमें तो मांगा है एनसीटी का। हाँ, एनसीटीई का से मांगा है। हाँ, तो फॉर्म डाल दीजिएगा। अगर इस तरह के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं जो जो शर्त उसमें रखा गया है, तो हम लोगों का हो जाएगा, हाँ, तो चांस मिल सकता चांस है। मिल जाएगा। हम्म। हाँ सर, सही बात है। तो वेट कीजिए, आने दीजिए इसमें सर विज्ञापन। और भी तो वांट आने वाली है प्री प्राइमरी में। तो सारे मतलब कि सर जो भी प्री प्राइमरी से मतलब रिलेटेड है, जैसे वो है क्या कहते हैं, बीएड है और बीटीसी है, डीएलएड है और एनटीटी एनसीटीई से अप्रूवल हो जिसका, उसका होना चाहिए। हम लोगों का तो शायद आगे मतलब बाल वाटिका में भी शायद ना हो, हमें तो ऐसा अभी लगता है कि अभी तो बाल वाटिका प्री प्राइमरी पहली भर्ती आई है, अभी नया नया पहले शुरू भर्ती। हुआ हाँ, है। अभी नया नया आने जा रहा है पहली बार। तो नया नया है, इसके बाद अभी वहाँ कौन कौन से पद होंगे, क्या निर्धारित किया गया है और क्या क्या प्लानिंग है, वो तो धीरे धीरे सामने आएगा ना। जी, जी, जी सर। तो अभी उसमें किसको मान्य कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे सामने आएगा सब ओपन होता जाएगा। जी, जी। तो आज भी तो हमने एक पोस्ट इस पर लिखा है, वो देखा है कि नहीं आपने? नहीं सर, अभी तो हमने नहीं देखा है, ग्रुप तो में आया है कुछ, हमने कहा लो पहले थोड़ा सर से 1 बार 2 बार लगाए, तो 2 बजे लगाए फ़ोन तो बिजी था आपका, तो हमने कहा अच्छा आप देखें, हो सकता है सर से बात हो जाए। तो ग्रुप में तो पोस्ट हम डाले हैं, वो देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। बाल वाटिका से ही संबंधित आज डाले हैं पोस्ट। अच्छा, जी, जी। नहीं, नहीं अभी देखेंगे सर, ऐसा नहीं है नहीं देखेंगे, देखते हैं, सारी वीडियो भी सुनते हैं, देखते हैं, जानकारी मिल जाती है। तो बाल वाटिका में जो है ये एजुकेटर की भर्ती है, ईसीसी एजुकेटर, हाँ जी, जी। और शिक्षक भी रखे ही जाएंगे। अच्छा। तो उसी पर हमने पोस्ट लिखा है कि ये जो भी शिक्षक भर्ती होगी तो उसमें यही लोग लिए जाएंगे जो एनटीटी किए हैं, अच्छा सर, एनआईडीएलईडी किए हैं। इसमें इस सर जैसे इसमें जिला वाइज है, तो क्या कहते हैं, जिले में जितनी जैसे जितनी वैकेंसी है, तो हम्म। उतने मान लो उतने कैंडिडेट उनको नहीं मिल रहे हैं, जैसे होम साइंस से बीए नहीं मिल रहा है, कोई एनसीटीई से एनटीटी नहीं मिल रहा है, तो उसको चांस मिल सकता है एनटीटी वालों को ना?
देखिए, पहला तो ये कि जो उसमें शर्त दिए गए हैं वो उन्हीं शर्तों के अनुसार ही चयन करेंगे। हाँ हाँ। ठीक है, तो जी जितने भी पद हैं, जितने भी रहेंगे जिस जिले में, उस जिले में योग्यता के आधार पर जो योग्यता में रखा गया है जी जी उसी के आधार पर वो चयन करेंगे। अब जी जी अगर वो जो योग्यता रखे हैं, जो मानक तय किए हैं, वो कैंडिडेट कोई मिलता नहीं है या कम जी मिलते हैं, जी। तो अब वहाँ के जो अधिकारी जिनको ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। हाँ सही बात, सही बात। वो तो लिखा हुआ है उसमें पूरा डिटेल में कि किनको किनको अच्छा सर, जिम्मेदारी अच्छा सर, दी गई। एक जो ये कह रहे हैं कि जैसे क्या कहते हैं, ये ब्लॉक से होगा कि सर लखनऊ से होगा? उसको आपने पढ़ा नहीं? नहीं सर, जिला से। उसमें उसमें जो शिक्षा है, बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ, निशातगंज लखनऊ, ऐसे करके कुछ है, ज्यादा याद नहीं आ रहा है। पढ़ा नहीं है आपने। ठीक है, उसको पढ़ी रहती हैं आप, तो ये क्वेश्चन ही ना होता। पेज नंबर 9 पर चयन हाँ। प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। उसमें साफ साफ है, नंबर 1 में हाँ हाँ। सर जनपद। टाइम थोड़ा सा कम मिलता है ना, स्कूलों से आते हैं तो हाँ, ये खाना बनाने वाने लग जाते हैं, प्राइवेट स्कूल जाना पड़ता है, तो टाइम ये सही बात कम मिलता है, आप हाँ सही कह रहे हैं। ज्यादा तो पूरा पढ़ नहीं पाते, कभी कभी आपकी वीडियो भी मिस हो जाती है, हाँ नहीं तो देख पाते। तो एक बात एकदम लिख करके रख लीजिए, यही होगा जो कहने जा रहे हैं। क्या? जो लोग कहते हैं कि हमको पढ़ने का टाइम मिला नहीं, हमें नहीं टाइम मिलता है, नहीं पढ़े हैं, 100% लिख करके उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं किसी भर्ती में। सही, हाँ सही कह रहे हैं, नहीं तो सर पढ़ना जो पूरी पड़ेगा। जानकारी रखेगा नहीं तो कहीं न कहीं हाँ हाँ। गलती करेगा, कहीं न कहीं कुछ जो कमी छोड़ देगा, पक्का है कि वो बाहर हो जाएगा फाइट से। सही बात। कोई भी फॉर्म भरना है, जैसे यूपी पुलिस का है, 60,000 पद हैं, 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। जी जी अब ज्यादातर लोग गए होंगे साइबर कैफे में फॉर्म भरवाने। जी जी। साइबर कैफे वाला लड़का जो होगा, वो भी हाई स्कूल इंटर पास ही होगा, बहुत ज्यादा पढ़ाई तो किया नहीं होगा। हाँ अब वो फॉर्म भर रहा है, कोई एक गलती करेगा तो उस गलती की वजह से साइबर कैफे वाले को कोई नुकसान होगा? नहीं। नहीं। किसका नुकसान होगा? जो फॉर्म जिसका भरा गया है। हाँ, स्टूडेंट का भाग, तो कैंडिडेट का होगा। तो उस कैंडिडेट ने एक गलती किया कि फॉर्म भरवाते वक्त सावधानी से बैठ करके हर चीज देख देख करके फॉर्म नहीं भरवाया, तो वो फाइट से जी बाहर हो जाएगा कि नहीं कोई गलती होने पर। जैसे मान लीजिए जी वहां बिल्कुल। पर जेंडर है मेल फीमेल, अब कोई लड़का फॉर्म भरवा रहा है, साइबर कैफे वाला गलती से वहां मेल की जगह फीमेल कर दिया, जी 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 फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। वहां पर जो है डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया, हाँ सर, तो कुछ भी भी वो हो जाए, तो मिस्टेक हो जाए तो जो भी रिजेक्ट हो जो भी जाएगा। इंटरेस्ट नहीं लेगा, ध्यान नहीं देगा, वो किसी न किसी स्टेज पर कुछ न कुछ गलती करेगा, कुछ न कुछ कमी रखेगा और नहीं वो सर, बाहर होगा। ऐसा नहीं है, जैसे मतलब पढ़ाई तो करते हैं, और नहीं मिलेगी रात में करेंगे, 10-11 बजे आप करेंगे, लेकिन आपने सर कहा ना हाँ आपने कहा कि नोटिफिकेशन जो है, शासनादेश, वो आप पढ़ी नहीं, टाइम नहीं मिलता, यही कही ना? हाँ जी सर। कितने तारीख को ये शासनादेश जारी हुआ और आज कितने तारीख है? सर तारीख तो नहीं याद है। तारीख भी नहीं पता है। अगस्त नहीं में सर, 24 तारीख को हुआ था और आज है कितने आज तो तारीख? सर 19 है। लगभग 1 महीना होने जा रहा है ना। हाँ सर लगभग। और आप कह रही हैं कि इस 1 महीने में आपको समय नहीं मिला, 1 महीने में, मतलब 24 घंटा आपके पास है, और हम दावे से कह रहे हैं आपके फोन को कोई इस वक्त हाथ में लेकर चेक करेगा, आपका फोन रोज कम से कम 2 से 4 घंटा चलता होगा। नहीं सर, फोन तो कोई नहीं लेता हमारा, हम ही चलाते हम हैं, क्या ला कह के रहे हैं रहते हम हैं। क्या कह रहे हैं, अगर फोन लेकर अभी चेक किया जाए तो आपका फोन रोज 2 4 घंटे चलता है। चलता है सर, तो सही। मोबाइल में एक ऑप्शन होता है स्क्रीन टाइम का, उसको ऑन कर लीजिए। जी जी। तो उसको ऑन करने से वो बताता पता है चल जाता कि आपने कितना फोन चलाया। जैसे मेरा फोन आज का दिखा रहा है 4 घंटा 34 मिनट। है। हाँ जी जी। इसमें से हमने जो है किस किस ऐप में कितने देर, जैसे व्हाट्सएप में कितने देर यूज किए हैं, और दूसरे दूसरे ऐप हम कितने देर यूज किए हैं, सब बता रहा है। जी जी। तो अब अगर हमने मोबाइल चलाया है 4 घंटा और हम कोई चीज कहें कि हमको ये चीज देखने का पढ़ने का समय नहीं मिला, तो तो गलत बात है, सही बात है। हम तो झूठ बोल रहे हैं ना। जी सर। तो ऐसे आप भी झूठ बोल रही हैं।
नहीं सर, कभी कभी 4 घंटे नहीं चला पाते हैं। हम क्यों? 4 घंटे की बात क्योंकि नहीं कर स्कूल रहे, से आते हैं ना, अगर स्कूल से आपने आते हैं तो क्या कहते आपने हैं। अगर आधे घंटे भी मोबाइल चलाया दिन भर में, हाँ, तो आप आधे घंटे कैसे घंटे हो जाता है आप सर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको टाइम नहीं मिला? जी जी, बिल्कुल। मोबाइल उठाने के बाद सबसे पहले ये बताइए, मोबाइल उठाने के बाद सबसे पहले क्या खोलती हैं मोबाइल में? सुबह, लाख दोपहर, खोलते हैं शाम, सर। जब भी लॉक खोलने के बाद क्या चीज में जाती हैं, क्या करती हैं? हम तो सबसे पहले व्हाट्सएप खोलते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं, कोई पोस्ट वगैरह कुछ किया है, आया है कि नहीं। जैसे आप मतलब आपके भी उस पे हैं और 2-3 लोग मतलब उस पे अच्छा, तो। व्हाट्सअप हो गया, और सर थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। इंस्टाग्राम आपने जी। नाम लिया, इंस्टाग्राम पर जो है किस तरह की चीजें मिलती हैं आपको? जैसे सर आप जैसे जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जैसे हम इस्लामिक वीडियो देखते हैं, हमारे मुस्लिम, हम इस्लामिक वीडियो देखते हैं तो हमारे पास इस्लामिक वीडियो बहुत सारी उस पे आती है। तो जिसको देखो लाइक करो तो वही वही उस पे आएगा। और अच्छा, कोई अपना क्या कहते हैं कुछ और देखने लगता है, कॉमेडी, चलिए तो उनके आपको कॉमेडी आएगा। मान लीजिए कोई कॉमेडी देख रहा है, या आप इस्लामिक मतलब धर्म का कुछ देख रही हैं, हाँ जी जी, हम इस्लामिक वीडियो ज्यादा देखते हैं। तो हिंदू धर्म में जो जीवन है उसको 100 साल मान करके उनको 25-25 वर्ग में बांटा गया है। जी जी ठीक है, 25-25 साल का वर्ग बना करके बांट दिया गया, किस एज में क्या करना है ये भी बताया गया है। तो ये धर्म पूजा पाठ वाला जो है वो तो गृहस्थ आश्रम के बाद आता है। जी 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 सर। तो अभी तो आपका गृहस्थ आश्रम चल रहा है ना, एक तरह से। जी। आपकी उम्र जो है 30-40 के आसपास। नहीं सर, 40 नहीं है अरे अभी। हमने रेंज रखा है, चलिए हम तो क्या, चलिए हम अभी 20-30 मान 30। लिया, चलिए ठीक। हाँ, तो क्या कहते हैं, 30 के ऊपर है सर। चलिए तो 30 के ऊपर है तो 30-40 में आएगा कि 20-30 में आएगा? नहीं सर, 30-32 में आएगा। हम 10 का 32 साल रेंज, के हैं। हम रेंज 10 साल का बना रहे हैं ना। तो हाँ हाँ सही। 20-30 में तो आएगा नहीं, 30-40 में आएगा, तो कहाँ गलत बोले। अरे सर, चलिए, चलिए 45 की तो मम्मी है, 45 की मम्मी है, 40 में आप हमको कर रहे हैं। तो अब आपकी मम्मी 45 की हैं, उनकी उम्र उनकी कम उम्र में शादी हो गई, फिर आपकी भी हाँ जल्दी हाँ हाँ, शादी हो उनकी गई। उनका हाँ, उनकी बहुत कम उम्र में सर शादी होगी, बात सही है, तो सब हम सब बात बता वो रहे नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि अभी चलिए मानिए 30-32 की हैं, तो ये उम्र जो है अभी धार्मिक चीजों का विशेष तौर पे नहीं है। अभी क्या करना है, गृहस्थ गृहस्थ के लिए आज के समय में क्या चाहिए, अपना पेट सर। पालना है, साथ अपने साथ परिवार। में ना तो सुनिए सर, आप जैसे अब हम लोग तो क्या कहते हैं, हमें पता है कि क्या है इस्लामिक वीडियो में, क्या है मजहब में। तो हम लोगों में जैसे ये है कि अगर एक सजदा जो मतलब इस उम्र में करेंगे, जो मतलब यंग लोग करते हैं, तो उसका 100 से ज्यादा उसका माना जाएगा। और बुढ़ापे में अगर 10 करेंगे तो 5 का सवाब मिलेगा। तो हम लोग हम इसी चक्कर में बस ज्यादा इस्लामिक वीडियो पे ज्यादा ध्यान एक देते हैं, मिनट, एक पढ़ने मिनट, लिखने ज्यादा आप ज्यादा ध्यान देते हैं। आपकी इच्छा जो मन देखिए, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमें जी जी, आपके धर्म में क्या क्या बातें बताई गई वो भी नहीं पूरा पता है, हम वो बात कर ही नहीं रहे। सही बात सही बात। हम बात कर रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है, जो हमारी जानकारी में हम उस पर बात किए कि उसको नहीं नहीं, बनाया आप गया है, सही कह रहे हैं, हाँ सही पच्चीस बात। 25 साल में बांटा गया है जीवन जी जी को। जी जी तो 25 वर्ष शुरू के जो हो गए वो तो शिक्षा दीक्षा वाले, जी जी। उसके बाद के जो 25 साल हैं तो ये गृहस्थ आश्रम बनाया गया है। हाँ सही बात। तो यानी कि इसमें गृहस्थ, तो गृहस्थी में क्या है, अपना पेट पालना, अपने परिवार का हाँ पेट हाँ, पालना और परिवार का। अपने बाल बच्चों का। जी तो जी, ये सारी चीजें जो है पेट पालना और जरूरतें पूरी करना पैसे से होता है। सही तो बात। आपका फोकस, हमारा फोकस या किसी का भी फोकस इस वक्त कहाँ होना चाहिए, पैसे पर ना। पैसे पे। हाँ, नौकरी पे, पैसे पे। तो पैसे के लिए क्या, आप अभी नौकरी की बात कर रही हैं ना, जी जी जी। और उसी पर आप ध्यान नहीं दे रही हैं, कह रही हैं उसके लिए टाइम नहीं मिला 1 महीने से। हम ये बात कह रहे हैं। सर आप एक टॉपिक पकड़ लिए, हम कहाँ से बोल दिए। सही सही आप कह रहे हैं, आपकी बात हमसे हम सहमत हैं सर, सही तो सही कह रहे हैं, टाइम मिलता ये है, जो बहुत ज्यादा शासनादेश, नहीं ये मिलता जो है। शासनादेश है, कुल मिलाकर के सारा जो पूरे जिले का लिस्ट है उसको ले करके 13 पेज है। अच्छा अच्छा। आज तेरह सर, आज पेज खूब में अच्छे से तेरह देखेंगे। पेज में 2 पेज तो जिले का लिस्ट है, उसको निकाल दिया जाए कहाँ कितनी सीटें हैं, जी तो जी। बच गई 11 पेज। 11 पेज में आप जो है ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, आपने वो भी नहीं पढ़ा। अच्छा सर, ऐसे आंकड़ा बता दीजिए, एक एक जिले में कितनी सीटें हैं। हर जिले का पूरा लिस्ट है,
अब वो हाँ एक एक सर, जिले पूरा का, लिस्ट है सही। अब एक एक जिले हम देखे थे सर, लेकिन वो लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। देखे थे, अमेठी का देखे थे, सुल्तानपुर का देखे थे। तो हमें 2 जगह से आपको ज़्यादा वो है। तो आपको जिस जिले में आवेदन करना है आप उस जिले का बस देखेंगे ना, पूरा जान के सर क्या। दोनों जगह से करेंगे, जहाँ जहाँ वो हो जाएगा वहीं ठीक। दोनों जगह करेंगे, तो दोनों जगह हमें ठीक है। अमेठी में 137 है, जी सर, हाँ बहुत है। और आपने कहा सुल्तानपुर तो वहाँ 160 है। तो सर सुल्तानपुर में ज़्यादा है, इसका मतलब है वो थोड़ा सिटी बड़ा है। तो ऐसे ही है, 200, 250, 150, ऐसे ही है हर जिले में, कहीं 40, 50 भी है, फिर कम भी सर ज्यादा। बहुत होता है ये, मतलब बहुत है। लगभग लगभग 300 के अंदर ही है हर जिले में। हाँ, हाँ। ठीक है, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो आप आवेदन करेंगे अपने जिले का देख लें। लेकिन अभी आपने पूछा क्या प्रोसेस होगा क्या, तो उसके लिए लिखा हुआ है उसमें कि जो है इसमें कौन कौन लोग जो है जो चयन करना है इसमें कैसे करेंगे। तो जनपद जी, स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, जिलाधिकारी, यानी हेड जिला किसको बना दिया, जिलाधिकारी। हेड किसको बना दिया गया, जिलाधिकारी को। गठित समिति को सहयोग प्रदान करने हेतु निम्नांकित उप समिति को जिलाधिकारी के अनुमोदन से गठित किया जाएगा। मतलब सर डीएम जो होता है। तो अब जब ये शासनादेश जारी हुआ है तो उन लोग को, डीएम को भेजा गया होगा, हाँ, हाँ। जी, जो भी जिस जिले में डीएम या एसडीएम जो भी हेड हो। जी। ठीक है, अलग अलग जिलों की अलग अलग कंडीशन होती है। हाँ जी। तो अब उनके पास ये गया होगा लेटर, तो वो लोग अब जो है कमेटी बनाए होंगे, बनाने के बाद वो रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद ये चयन प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो इसमें किसको किसको रखा गया है, अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होगा, जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी या अपर जिलाधिकारी, ये अध्यक्ष जी। होंगे इसके। अच्छा। सदस्य कौन होगा, तो डाइट के प्रधानाचार्य, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जनपद, हर जनपद में जो डाइट है या जिस जनपद में डाइट नहीं होगा तो उसका डाइट जहां होगा तो उसके प्राचार्य उसके सदस्य होंगे। जी, जी। सदस्य सचिव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उस जिले के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे वो उसके सदस्य सचिव होंगे। इसके बाद 2 और सदस्य बनाए गए हैं, एक तो जिला कार्यक्रम अधिकारी और एक जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य 2 सदस्य, वो किसी को जिम्मेदारी देंगे, चयन करेंगे वो लोग। तो इतने जी, लोग मिल करके चयन प्रक्रिया को पूरी करेंगे। हाँ, इसमें काफ़ी बहुत लोग। और इसके बाद आगे कैसे क्या होगा, तो मेरिट बनाई जाएगी। जी, लिखा हुआ है मेरिट सूची, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, इसके अलावा जो है स्नातक अगर नहीं है तो एनटीटी या डीपीएससी या जो भी डिप्लोमा संबंधित है जी। उससे निर्धारित होगा। तो उनके प्राप्तांकों के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों के योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। आयु में भी अगर कहीं समानता होगी तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, 2 लोग जी, जी। जिनका मेरिट एक बराबर आ गया, हुँ, हुँ, हुँ। उनमें देखा जाएगा उम्र जो है क्या है, जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको वरीयता, अगर इत्तेफाक से उम्र भी समान निकल आया तो फिर उनके नाम के अक्षर को देखा जाएगा वर्णमाला के अनुसार। ठीक है, जी, जी। प्रत्येक परीक्षा और के सर प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा। सब कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ। आगे काउंसलिंग का भी लिखा है, काउंसलिंग होगी। अच्छा, जी, जी सर। और सर हम कह रहे हैं ना कि जैसे सर हम चाह रहे हैं कि एनटीटी कर ही लें एनसीटीई से, तो सर कैसे होगा कहाँ से? बहुत सारे कॉलेज हैं जो करवाते हैं, जैसे बीएड करवा रहे सुल्तानपुर हैं। में तो सर हमने पता किया, सुल्तानपुर में तो कोई नहीं है गवर्नमेंटल जैसे कॉलेज। जैसे बीएड कराया जाता है, हर कॉलेज करवाते हैं, बीएड तो जैसे सर डीएलएड, सुल्तानपुर में कई कई जगह से करवाया जाता है। वहाँ से ऐसे ही त्यागीपुर से होता है, वहाँ से केनाइटी से होता है, और एक दो कॉलेज से होता है, महाराणा प्रताप से होता है, और कादीपुर से भी होता है। लेकिन सर हमें एनटीटी वाला पता नहीं चला। हमने बहुत पूछा सुल्तानपुर में, कई टीचरों से भी जानकारी ली, हमारे पता नहीं इसमें। जानकारी में हर साल विज्ञापन निकलता है और हम ग्रुप में शेयर भी किए हैं। और यूपी के अंदर 3 महिला कॉलेज हैं जो एनटीटी करवाते हैं।
कहाँ 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 है सर? अब इसको चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ है। लेकिन सर और हम आपके पास चाहे शायद कल ही अलीगढ़, पहुंचेंगे, हमें हमें अलीगढ़ जानकारी में है। दीजिएगा सर, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं एनसीटी करने के लिए। हमें हमें ही पता होता ना, हम इसको करते ही ना। जब एनसीटी है उससे और जहाँ कुछ निकल रहा है एनसीटी इस मांगा जा रहा है, तो क्या मतलब है? बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं हमें लग रहा है इसका। हाँ तो जो है इस जहाँ से इंस्टीट्यूट अप्रूव जो करा रहा हो वहाँ से कीजिए, और हर साल हाँ सर, विज्ञापन। वही हम सोच रहे हैं। अच्छा सर, इसमें क्या बीएड वगैरह, जैसे 1 साल का बीएड करेंगे तो उतना पैसा लग जाएगा इसमें, मतलब एनसीटी 2 साल करने में? फीस अब जितना हो, हर साल निकलता है विज्ञापन। हमने फॉर्म पता किया सर, क्लियर, तो एक लोग बता रहे हैं, पता नहीं कहाँ से बोले हम करवा देंगे। पता नहीं याद, नाम याद नहीं रहा, पता नहीं कहाँ से बोले फर्जी हम लोगों करवा के चक्कर देंगे। में पड़िएगा नहीं। तो सुनी नहीं सर, तो वो हमारे सेंटर के सर ही हैं, जहाँ से हमने एडीसीए किया हुआ है, ट्रिपल सी किया हुआ है, वहीं के सर ही हैं वो। तो उनका सेंटर डायरेक्टर है, तो उन्होंने कहा कि हम करवा देंगे। तो हमने कहा कि मतलब 1 ईयर का फीस कितना होगा? तो एनसीटीई से एंटिटी तो कह रहे हैं कि उसका तो मान के 32,000 चलो, तो मतलब उनको 32। जरूरी है उनके माध्यम से ही किया जाए, डायरेक्ट जब फॉर्म निकलेगा डायरेक्ट भर। वही सर, वही तो हम आपसे जानकारी ले, अगर आप डायरेक्ट बता देंगे तो हमें हो सकता है हमें उससे कम अखबार में में, मेरा हो जाए। अखबार में निकलता है ना विज्ञापन, तो जब विज्ञापन निकलेगा तो फॉर्म डायरेक्ट नहीं भर देंगी। हाँ लेकिन सर कहाँ से निकलेगा? जैसे सर आप पता करके बताइएगा, कहाँ कहाँ मतलब से कहाँ निकलेगा? होता हर होता साल, कहाँ? हर साल विज्ञापन निकलता है अखबार में, वो हम हर साल लगभग शेयर किए हैं। इस बार अच्छा अभी अच्छा। तक जो है विज्ञापन हमें दिखा नहीं। अब आने वाला होगा हमें लगता है, तो इंतजार कीजिए। हाँ सर, वो तो हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन इसका सर कहीं नजदीक कॉलेज नहीं है, जैसे पेपर वगैरह देने में कोई दिक्कत ना आए। अरे अब जहाँ जो कॉलेज होगा तो वहीं तो मिलेगा ना एडमिशन। जी जी। तो आप, लेकिन सर ये भी तो है, अगर एनसीटी से किया रहेगा तो आगे चल के बहुत सारे प्री प्राइमरी बाल वाटिका में भर्ती होंगे, तो उनका तो हो जाना चाहिए, हाँ है ना सर? हाँ, हाँ, तो वही वही हम सोच रहे हैं सर। इसमें तो ये है कि अगर इन लोगों का ना मिले तो हमें मौका हो सकता है मिल जाए, हमें मेरा कुछ हो जाए भला भला। और उसमें तो ये है कि हाँ, अगर हम तैयारी से कंफर्म रहेंगे, रहेगा। हाँ उसमें उसे हम क्या कहते हैं, आराम से भर सकते हैं, नो टेंशन। हम्म। तो वही सर हम सोच रहे हैं। लेकिन सर चलिए सर, ठीक है, हम आपसे हम हमें आप कर हम करेंगे, तो हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा कि कहाँ से होता है। हम ये खाली हमें ये नहीं पता है कि कहाँ से एनसीटी से अब जो एंटिटी होता है वो कहाँ से होता है। पूरी बात तो आप सुन ही नहीं रही हैं। जी बताइए। एनटीटी कॉलेज में एडमिशन के लिए हर साल विज्ञापन निकलता है, तीन वो तो कॉलेज। सर निकलता है, आप बता रहे हैं, लेकिन सर हम कह रहे हैं जैसे कहीं कहीं का वो होता है, क्या कहते हैं, जैसे कहीं कहीं कहाँ का कॉलेज कहाँ का है, कहाँ से करवा रहे हैं। जैसे अब हम लोग इंटर किए हैं, तो क्या कहते हैं, हाई स्कूल के इलाहाबाद, और उसका है बीए का डॉक्टर मनोहर लोहिया। हम ये चीज़ पूछ रहे हैं सर आपसे। आप मेरी बात पूरी होने दी है, पूरा सुनी है? नहीं सुने, पूरा नहीं सुने। तो जब सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा? अच्छा सर सुनाइए। आप जो भी हम कह रहे हैं बीच में रोक दे रही हैं, कई बार हम नहीं नहीं कहना सर, चाहे आप जो है बताइए जी। बोलने ही नहीं दे जी रही हैं। नहीं नहीं सर, बताइए। हर साल जब विज्ञापन निकलता है हाँ। एडमिशन के लिए, तो यूपी के अंदर गर्ल्स कॉलेज 3 हैं। जी जी। उन्हीं 3 गर्ल्स कॉलेज में ये कराया जाता है। जी जी। तो जब विज्ञापन निकलेगा तो देखिएगा, शायद एक कॉलेज तो बुंदेलखंड में है, उधर झांसी के आसपास, हाँ हाँ। और एक शायद आगरा में है, ऐसे कंफर्म हम नहीं है, उधर ही है। हाँ हाँ। हाँ। और शायद अलीगढ़ में ऐसे है। अब वो आएगा तो देख लीजिएगा कहाँ कहाँ है, हो सकता है कि कुछ और नए कॉलेज बने हों। अच्छा हाँ अभी सही है। तक तो हमारी जानकारी में 3 है। अच्छा अच्छा। और जितने लोग सर करवाएं सब एनसीटी, एनसीटी, जितने लोग एनसीटी किए हैं सब, किसी को पता ही नहीं है कि एनसीटी मतलब कि इसका वो है, डिमांड है कि एनसीटीई का है। किसी को आपने तो बताया एनसीटीई वाले मतलब इस पे उसमें मांगे देख लीजिए मांगे आदेश होंगे। में वो साफ साफ लिखा है कि हाँ एनसीसी वो तो खुद साफ साफ लिखा चाहिए। है। और सर हम यही कंफ्यूजन में है कि वर एमए तो मेरा है ही,
तो हम सोच रहे हैं कि 1 ईयर का नहीं ना हो तो 1 ईयर का हम बीएड कर लें, झंझटे साफ खत्म। साफ लिखा है शासनादेश में, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। हाँ, एनसीटीई से। हम्म। तो सर हम कह रहे हैं सर, जैसे दोनों का खर्चा दोनों ईयर का मिला के तो उतने में तो मेरा बीएड हो जाएगा, और क्या कहते हैं, तो 1 ईयर तो का। अब तो वो लोग बीएड ही करेंगे। बीएड आने जा रहा है 4 साल, 2 साल, 1 साल, और ये प्री प्राइमरी से प्राइमरी तक के लिए प्री प्राइमरी से इंटर तक के लिए रहेगा। हाँ हाँ सर, तो तो वो हम तो है तो ही है सोच ना। रहे हैं ना सर कि क्या कहते हैं, अगर उसी इतना खर्चा जितना दोनों ईयर एनटीटी में करने में लग जाएगा, अगर उतने में होगा तो बी तो एम में तो है ही, 1 ईयर का बीएड ही कर लेंगे। हाँ, तो सबसे बढ़िया तो वही है। हाँ तो सर, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है ना बीएड 1 ईयर का, अभी अभी स्टार्ट तो नहीं है ना। अरे इस साल शुरू हो रहा है, बस 2-3 हफ्ता रुक जाइए, गजट आ जाता है 2-3-4 हफ्ते में। तो सर आपके पास हमें थोड़ा सर ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, या वैसे वो ही तो मैसेज कर वो तो दीजिएगा। हर चीज तो हम शेयर करते ही हैं ग्रुप में। हाँ सर, आपके माध्यम से पता चल जाता है, बात सही है, नहीं तो पता ही ना चले कुछ। तो अपडेट लेने के लिए कहीं ना कहीं से तो लेना ही पड़ेगा ना, तो ग्रुप सही बात ले है रही सर। है और देखते रहिए हर चीज। जी 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 सर। अब बताइए, आपने एनटीटी किया है और आपने एनटीटी पता तक नहीं किया कि एनटीटी कौन कौन से होते हैं। और सर हम ही ने नहीं, हमने उसे सरिता जो वहाँ की मतलब जो प्रधानाचार्य थी ना, जो करा रही थी, जिनका सेंटर था, तो हमने कहा कि पहले हमने पूछा, हमने कहा क्या हमें इसमें जो है शिक्षा मित्र वगैरह निकलेगा, डाल सकते हैं? कहे बिल्कुल, झूठ बोल के सर कराइए। जब टीचर झूठ बोले तो बच्चों का तो ये होगा कि हाँ भाई, टीचर झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि ये शिक्षा देते हैं, वो टीचर और थोड़े। ये झूठ नहीं बोल सकते। हमें कुछ ऐसा ही हुआ अरे कि टीचर। आजकल आजकल ये स्कूल कॉलेज यहाँ पर जो है क्यों उम्मीद कर रही हैं, ये टीचर थोड़े होते हैं। यहाँ यहाँ बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करने बैठी हैं। हाँ हाँ, तो सही अपने बात है सर। तो वो अपनी तो चीज को खराब बताएंगी तो कोई। हमने ये भी कहा सर, हमने कहा चलो ठीक है, तब तो जब हम लोग कर रहे थे शिक्षा मित्र का ज्यादा हो रहा था, तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर प्री प्राइमरी तो कोई नाम ही नहीं था, प्राइमरी में नहीं होगा तो क्या शिक्षा मित्र में हम लोग हो सकते हैं इसको करने के बाद? हाँ बिल्कुल हो जाओगी बोली, तो हमने कहा चलो अच्छा ठीक है कर लेते हैं। हमने इस चक्कर में सर आके किया, ये तो बाद में पता चला कि चलो बाल वाटिका में इनको लेंगे, एनसीटी मतलब एनसीटीई को लोग रखे जाएंगे, एनसीटी का कोई वही नहीं है। ये तो बाद में पता चला हमें कि एनसीटीई क्या होता है, एनसीटी क्या होता है, अलग अलग होता है। ये तो जब आपके माध्यम से हमें पता चला, कुछ पता ही नहीं था। तो आप इतने जितने लोग किए, कुछ पैसा किसी को नहीं पता था। पैसा आपको लगाना है, और आप ही जब नहीं पता करेंगी तो जो किसी का बिजनेस खोल के रखा है तो वो तो कहेगा नहीं कि मेरी दही खट्टी है। हाँ सर, बिना मतलब का 16-17 हजार रुपए चला गया, करना पड़ेगा कुछ और। फालतू नहीं गया है, वो तो प्राइवेट के लिए है, तो प्राइवेट के लिए। प्राइवेट सर हमें ऐसे ही मिला है स्कूल हमारे, हमें कब से मिला है, हम कहाँ वहाँ अपना सर्टिफिकेट थोड़ी दिखाए हैं, वैसे ही स्कूल मिला है। प्राइवेट तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन अब और क्या, 7 हजार रुपए मिलता है ऐसे ही, क्या क्या कम है? 7 हजार रुपए मिलता है, और थोड़ा बहुत तो कभी कभी चला भी जाता है मार्केट वगैरह में शेयर मार्केट में कभी कभी मिल भी जाता है। वो तो आप अपने से गवा रही हैं ना। हाँ हाँ, वो तो तो अपने से, सही बात है, आप कंट्रोल होता नहीं है जब पैसा रहता है तो। हाँ, तो अब आपको जुआ खेलने की लत लग गई है तो कोई क्या करे। है सर आपने जुआ नहीं है वो, ट्रेडिंग करना थोड़ी जुआ है। ट्रेडिंग जुआ है। कहीं पर पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है, तो वो जुआ है। हाँ हाँ सर, ये हमारा तो तो नहीं सही पैसा बात है। जाता, हम तो नहीं करते ट्रेडिंग, हम तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरा तो आज तक 1 रुपया नहीं गया। अच्छा सर, आपका इन्वेस्टमेंट होता तब तो बहुत सही है। अच्छा सर ये बताइए, हम करेंगे, 1.5 लाख रुपए मेरे पास है सर, क्या कहते हैं किस में करें, क्या आप बताइए हमें। हम आपसे इस टॉपिक पे कभी एक दिन फोन लगाए थे लेकिन बात नहीं हो पाई, तो सर जैसे। आपके हाँ, पास जो पैसा है उसको अपने बैंक अकाउंट में रखिए। अभी तो सर एफडी है, एफडी है तो उसको पूरा तोड़ होने वाला है। तो उसको तोड़ करके अपने बैंक अकाउंट में डाल दीजिए। हाँ, तो उसके बाद सर। और उसके बाद जो है कोई एसआईपी शुरू कर दीजिए। हाँ 10 या 20 हजार रुपये महीने का। हाँ। वही पैसा जो है 1-1.5 लाख रुपए आपका 6 महीना 1 साल में धीरे धीरे जाता रहेगा। अच्छा ठीक है। और अच्छा जब अच्छा, ये एक तो डेढ़ साल सर ये बैंक से कटता रहेगा ना, हम अकाउंट से? हम क्या बोले, अपने बैंक अकाउंट में रख दीजिए। अच्छा अच्छा। और एसआईपी शुरू कर दीजिए 10-20 हजार रुपये महीने का। हाँ। वो पैसा जाता रहेगा अपने आप, आपको कुछ करना नहीं है। अच्छा
और जब तक आपका पैसा ये 1-1.5 लाख रुपए जो भी है ये जाएगा तब तक ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा कि उतना ही हर महीने डालना है या कम डालना है। कम हाँ डालना होगा तो उसको चेंज करके कम कर दीजिएगा, उतना ही डालना होगा तो वैसे ही चलने दीजिएगा, ज़्यादा डालना होगा तो उसको बढ़ा लीजिएगा। जी जी। 1.5 लाख है, अगर 10,000 महीना करेंगी 10,000 तो 15 सर आराम महीना, से हो जाएगा। तो 15 महीने लगेगा। अगर जल्दी से जमा करना है, ज़्यादा लाभ लेना है तो ज़्यादा का कर दीजिए, 20,000 महीने का शुरू कर दीजिए। तो 20,000 महीना रहेगा तो 6 महीने में आपका सब चला जाएगा पैसा और ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। अच्छा, जी जी। बाकी आप जो है और जानकारी हासिल करके एसआईपी कर दीजिए। 1 रुपया जाएगा नहीं, उसमें कभी घाटा नहीं होगा और मार्केट के अनुसार बढ़ता ही रहेगा। हाँ सही बात, उसमें इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा हाँ, पैसा लगता इन्वेस्टमेंट है सुने करिएगा हैं। तो ये सोच के करिएगा कि कम से कम 5 साल के लिए कर रहे हैं, उससे पहले अच्छा अच्छा। निकालिएगा नहीं पैसा। हाँ हाँ, तब बढ़िया लाभ मिलेगा। सीखिए उसको, सीखने से होगा। ये ट्रेडिंग तो जुआ है। हाँ सर, ये तो कभी आया कभी चला गया। इसको कितना भी सीख लेंगे कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ जो है बीपी बढ़ाएगा, बीमारी देगा, टेंशन बढ़ाएगा, डिप्रेशन में हार्ट कभी हार्ट कभी अटैक हार्ट चले जाते हैं। हाँ, तो हार्ट अटैक करवाएगा भी ये। सही आप कह रहे हैं सर, डिप्रेशन कभी कभी एक आध दो बार हो चुका है इसी चक्कर में। तो गलत दिशा में जाएंगे, जुआ खेलने में जाएंगे तो जुआ खेलने वालों का क्या नहीं हाल सर, अब नहीं होता है। करेंगे, उसमें इसमें नहीं करेंगे इन्वेस्ट। पहले भी बहुत ज्यादा आपको हम सर नहीं इस डाले हैं, पर इस बस कभी टॉपिक पर 5,000 आपको डाल दिए हैं, कभी 7,000 डाल दिए हैं, ऐसे 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 तो 4-6 बार डाले हैं। हमारा भी खाता नंबर ले लीजिए, 10-20 हजार हमारे में भी डाल दीजिए। आप दानी हैं, आपका पैसा हम जाता है। नहीं सर, आप हम आपके खाते पे डाल देंगे, लेकिन आप इस इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिएगा। तो आप जब 5 हजार 10 हजार डाल देती हैं तो डूबता कितना है। तो सर सब चला जाता है, हाँ जब कभी कभी मिल जाता है तो कभी कभी चला भी जाता है। तो सब चला जाता है, 5 हजार डाली सब चला गया तो 5 हजार चला गया ना। 5,000 सर एक हफ्ते में चला गया। अब तक कुल कितना पैसा गया। सर मान के चलो 45,000 से ऊपर गया है। और आया कितना। आया सर दूसरे ऐप से आया है, 12,000 रुपये दूसरे से मिला है। दूसरे मतलब क्या चीज से। जो अंदर बाहर के होता है ना 3 पत्ती में वो उससे वो मिला है। वो तो गेम हो गया, दूसरी जगह से ला रहे हैं ना, इसमें से ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। हाँ सर, सेविंग नहीं, इसमें तो नहीं आया है, इसमें मतलब गया ही। आपने आपने जो है कुछ कमाया नहीं है, सिर्फ इसमें गवाया है 45 हजार। सही बात है, सही बात। तो जब आप अपना मोबाइल खोलती हैं ये ट्रेडिंग के लिए तो एक उसमें आता है नोटिफिकेशन, जी वार्निंग, क्या जी लिखा जी। रहता है उसमें। पता नहीं सर क्या, कौन सी आप बात कर रहे हैं। हम तो अपने मोबाइल में जैसे ही ट्रेडिंग खोलते हैं तो सामने एक वार्निंग आता है। सीबी के अनुसार जो है वो वार्निंग देना अनिवार्य है और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि 10 में से 9 लोगों को यहाँ नुकसान ही होता है। हाँ हाँ, सही, ये बात सही कह रहे हैं सर, सही वो बात है। तो जब 10 में से 9 को नुकसान होता है यानी तो हम भी तो वही 9 में हैं, कहाँ 10 एक में रहेंगे। तो 90% को नुकसान होता है, 10% सही को बात है। लाभ होता है। तो आपको लगता है कि आप इतना लकी हैं कि 10% में आ जाएंगी। नहीं सर, हमें तो लकी वकी हमको कभी नहीं हुए हैं। तो फिर जब तो आप फिर अब नहीं करेंगे सर। पहले भी आपको हमने इसके बारे में बताया होगा कि हाँ ये सब। बताया सर, लेकिन ध्यान नहीं। बस जैसे आदमी कहता नहीं, किसी चीज की लत हो जाती है ना, तो टाइम रहता है तो वो क्या कहते हैं, लाओ अकाउंट से फोन पे चल रहा है, लाओ आराम से डाल दें, हो जाए। लाओ अपना बैठे खाली टाइम पे, कुछ मिल ही जाएगा, पता चलता है कुछ चला जाता है। 45 हजार रुपये आपने गवा दिया। अगर वो 45 हजार आपने कहीं डाला होता तो 2-4 हजार बढ़ा ही होता वो। सही बात है सर। आप देखो एफडी में क्या कहते हैं, ये 1 लाख की एफडी है, पूरा होने वाली है, उसपे 8,000 से ऊपर उसपे ब्याज मिलेगा। तो एफडी पर 8 हजार से ऊपर मिलेगा तो 1 साल हाँ का ना। हाँ जी सर, 1 ईयर का। तो 1 ईयर का 8% दे रहा है। हाँ हाँ, एसबीआई में। और आप जो है अगर वही जो है पूरा पैसा उठा के डाली होती इंडेक्स फंड में या किसी और म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड में डाल देते तो सर तो, तब भी बहुत अच्छा तो होता। वहाँ 15 से 20% मिलता। हाँ हाँ। यहाँ अच्छा तो सर, 8% हाँ मिला। म्यूचुअल फंड में भी ठीक है, सही आप कह रहे हैं। तो ट्रेडिंग नहीं सर, अब तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग के गवा चक्कर में रही नहीं हैं। पड़ेंगे।
और यहाँ डाल देंगे, जैसे एफडी की हैं तो उसको कितने रोज कितनी बार जाके चेक करना पड़ता है, घटा कि बढ़ा। कभी नहीं सर, कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं और चेक यहाँ करना पड़ता। यहाँ उसमें जो, उसमें एक सर्टिफिकेट दे दिए हैं कि मेच्योरिटी इतना, परिपक्वता डेट में इतनी मेच्योरिटी मिल जाएगी। हाँ तो जो चीज रोज रोज देखना पड़े वो टेंशन देगा, बीमारी देगा। हाँ, उसको नहीं देखना पड़ता, उसको और तो ये है। और ये भी है लगाते सर, अगर जैसे पूरा हो जाए ना तो उसको जाके कुछ मतलब रिन्यू भी नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसमें जो 8% ब्याज है उसका भी ब्याज बनना शुरू हो जाएगा। हाँ तो ऐसा काम कीजिए जो देखना न पड़े। तो सर म्यूचुअल पहले कर दिए हैं तो हम सोचते हैं मतलब एफडी करवा लिए सर, कमा वमा के तो प्राइवेट ठीक कर है, एफडी भी नौकरी ठीक, कर के। तो एफडी भी ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेडिंग है तो उससे तो कोई फायदा है नहीं, वो सिर्फ बीमारी दे रहा है, नहीं सर, हाँ ये तो सही बात है, वो बीमारी टेंशन दे देगा। रहा है। तो जी। फिर क्यों ऐसी चीज करना। और इसी चक्कर में ना सर इतना हम कोचिंग पढ़ाते थे बच्चों को, इसे ट्रेंडिंग के चक्कर में दिमाग खराब रहता है, कोचिंग क्यों बंद कर दिए थे। अगर चार चार आपने 4,000 5,000 मिलता था महीने में। अगर आपने वो जो ट्रेडिंग में गवाया समय और पैसा, समय पैसा और अपना टाइम और इधर अब नुकसान भी किए कोचिंग तरफ से कितने भी। कितने महीने हो गए ट्रेडिंग करते हुए। ज्यादा नहीं हुए सर, मान के चलिए क्या कहते हैं, 6 महीना हुआ होगा। 6 महीने अगर ट्यूशन जो पढ़ा रही थी, कोचिंग वोचिंग जो पढ़ा रही थी, अगर 6 महीने वो की होती तो पैसा आता ना, जाता तो नहीं। हाँ सर, वो जितना गया उसके उतना आता भी। और जो गया है वो जाता भी नहीं। वो जाता भी ना, 1 लाख का नुकसान हुआ है। तो अब जो है ट्रेडिंग कसम अब खा नहीं लीजिए करेंगे कि सर, नहीं करनी। नहीं अब नहीं करेंगे। अब डिलीट मार दिए, आज दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। आज क्या कहते हैं, एक्सपायरी थी, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया। हमने आज सब खत्म कर दिया, अब उसके बारे में सोचेंगे नहीं, उसकी बात ये नहीं करेंगे आपसे भी। दिमाग आज बहुत डिस्टर्ब है। तो आपने जो है मैदान में उतरे और उतरते ही जो है आप सीधे ट्रेडिंग में कूद गई, जबकि ट्रेडिंग का जो है वो है कि पहले एसआईपी किया जाता है। छह सही बात महीना है। 6 महीना 1 साल एसआईपी करके देखा जाता है। हाँ हाँ। उसके बाद म्यूचुअल फंड में लमसम करना सीखा जाता है। उसके बाद जो है ईटीएफ में पैसा लगाना शुरू किया जाता है। 6 महीना 1 साल ईटीएफ में किया जाता है। उसके बाद फिर स्टॉक्स में लगाना शुरू किया जाता है। जब एसआईपी करना आ गया, लमसम करना आ गया, ईटीएफ में करना आ गया, उसके बाद स्टॉक में करना आ गया, और तब 4 साल 5 साल का अनुभव हो गया, उसके बाद अगर मन कर रहा है ट्रेडिंग तब करने फिर का, हाँ, सही बात तब है। ट्रेडिंग में जाया जाता है। हाँ, हम तुरंत शुरू कर दिए अपना, कुछ अता पता है नहीं। हमको तो शेयर बाजार में धीरे धीरे जो है कम से कम 2008-9 से हम हैं। अरे सर, आपको बहुत जानकारियां हैं सारी, हम लोग को कुछ जानकारी उतना नहीं है अभी। और आज तक हमने जो है जो भी हमसे पूछा है हमने उसको ट्रेडिंग के लिए मना किया है। हम खुद भी नहीं सही करते सही ट्रेडिंग। सही आप किए हैं सर, सही सही है, सही बता रहे हैं। बिना अनुभव के ट्रेडिंग थोड़ा ही किया जाता है, बिना नॉलेज के। नहीं नहीं। और ट्रेडिंग में पैर रखते समय ये सोच के रखा जाता है कि हम जुआ खेलने जा रहे हैं, पैसा जलाने जा रहे हैं। सही बात है। अगर इतनी क्षमता है पैसा जलाने की तो फिर जाइए, कोई गम नहीं है। अगर आपके पास 2 4 10 करोड़ है और आपने सोच लिया कि चलो भाई पचास अरे सर, बहुत पचास बड़ा हजार कुआं है वो, तो तुरंत डूब तो जाएगा, लीजिए। चाहे इतना पैसा हो। अगर आपके पास 2 4 10 करोड़ है तो आपने अगर सोच लिया चलो भाई 5,000 रुपए से हम जो है हमें फर्क नहीं पड़ता, 5,000 रुपए जलाने से, 5,000 से ट्रेडिंग सीखते हैं, तब सही तो बात है। आपका आना यहाँ ठीक है, वो भी मात्र 5,000 रुपए के लिए। जिसके पास दो चार सही दस बात। करोड़ है उसको भी हम कह रहे हैं कितना, सिर्फ 5,000। हाँ हाँ, और सही है। आपके पास है कुछ नहीं, कुछ है और नहीं है, आप और क्या है। 45,000 रुपये जला डालें। हमने अब तक की लाइफ में सिर्फ 2 बार ट्रेडिंग किया, एक बार 150 रुपए का किए, एक बार 800 रुपए का, बस। बताइए सर, तब आप जबकि इतना जानकारी है आपको तब भी। तो वो हमने इसलिए सिर्फ किया कि हमें जो है करके देखना था, लेकिन सर, सीखना आपको था। आपको फायदा, आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट तब होगा जब 5 साल 10 साल का अनुभव होगा। ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है, जुआ है वो। सही बात है। लॉस हुआ है ना सर। अब छोटा बच्चा है, अभी चलना सीखा है, और उसको ले जाकर के पहाड़ पर छोड़ दीजिए, वो पहाड़ हाँ, से कहाँ चल पाएगा। वो वहाँ चलना बढ़िया सीख पाएगा, दौड़ना सीख पाएगा, या वो गिरेगा, हाथ पर गिर जाएगा, गिर जाएगा। जान भी चली जाए। और क्या।
तो पहले तो उसको चलना सिखाएंगे, दौड़ना सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाएगा 15 साल, 20 साल, 25 साल का, तब कहेंगे जाओ अब ठीक है पहाड़ पर चढ़ना सीखो। कि जन्म लेते ही उसको बस सीधे पहाड़ पर ही छोड़ देंगे? नहीं 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 सर। तो आप तो सीधे पहाड़ पर ही छोड़ दें, नए नए एकदम चली गई वहीं सीधे, पहले इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो ठीक है सर, फिर हाँ आप क्या कहते हैं हमें सर बताइएगा पता करके कि मतलब कि एनटीटी या बीएड दो में से विज्ञापन कहीं भी। विज्ञापन हाँ उसका आएगा, हम ग्रुप में डाल देंगे, जी 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 सर। देख लीजिएगा। हाँ आप ठीक, ग्रुप में डाल दीजिएगा सर, और क्या कहते हैं इस पे मैसेज भी कर दीजिएगा। ठीक है। हाँ और ये जो पैसा एफडी वाला है वो निकाल करके उसको जो है 6 महीने में एसआईपी कर दीजिए, 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपये महीना का। हाँ और हाँ अच्छा एक अच्छा ही सर, फंड में सिर्फ नहीं। मतलब 6 महीने के लिए, 6 महीने करते चले जाए, मतलब उसके बाद 5 साल के लिए छोड़ दें। हाँ, और एक ही फंड में नहीं डालना, अगर जो है 10 हजार डालना है किसी को, तो दस हाँ हजार को 4 जगह डालना चाहिए। अच्छा। है अगर हम हाँ कि कहीं ना कहीं तो फायदा हो ही अगर इकट्ठे। अगर हम सफर करने जा रहे हैं और हमने अपने जो है पर्स में पैसा रखा और उसी में एटीएम रखे और हम सफर कर रहे हैं और कोई चोर हमारा पर्स चुरा लिया, सारा चला जाएगा। तो क्या क्या चला गया, पैसा भी गया, एटीएम भी। अब हम रास्ते में हाँ कहाँ क्या करेंगे, परेशान होंगे बस कि नहीं? सही बात लेकिन है। अगर हमने एटीएम को बैग में रख लिया हो और पैसा उसके बाद अगर हाँ पॉकेट में जो है मार ले कोई, तो कम से कम तो एटीएम तो रहेगा ना मेरे पास अलग हाँ से हाँ रखा था। ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सही बात है। और अगर और सुरक्षा करना है तो जेब में जो हम पर्स में पैसा रखे हैं, थोड़ा पैसा पर्स में रखें, कुछ पैसा बाएं वाले पॉकेट में, कुछ पैसा दाएं वाले पॉकेट में, अलग अलग कई जगह रख लें। सही तो अगर बात है। चोरी भी होगा तो एक ही जगह का, दो ही जगह का चोरी होगा ना, और जगह का पैसा भी बचा रहेगा। तो हाँ हाँ अक्लमंदी सही क्या है कि चीजों को टुकड़े टुकड़े में बांट कर कई जगह रखना। सही बात है। तो एसआईपी भी कीजिएगा तो एक ही जगह सब मत कर दीजिएगा, उसको भी बांट करके कीजिएगा। यूट्यूब से ये सब सीखा कीजिए, कौन सिखा रहा ठीक है, है कैसे ठीक, करना हाँ हाँ बता रहा सही बात है। सही सर बता रहे हैं आप। आप जितना बात बताते हैं सबको सबकी हेल्प हो जाती है, हर कोई वीडियो सुनता है तो। है। हाँ, तो नॉलेज लीजिए, सीख करके कीजिए। जो बड़े समझदार लोग जो हैं, जो बता रहे हैं उनका सुनिए, वैसे जो फर्जी बताते हैं नहीं सर, टीवी पे, हम आप एक वीडियो सुनते हैं, ये हम इधर उधर जो मतलब बहुत लोग बताते हैं, हम फर्जी लोग की बातें सुनते ही नहीं है। हम आपका जब हम अपनी पहले बात वीडियो देखे नहीं थे ना, कर रहे हमें हैं, हम हमें बात कुछ कर पता चल गया कि ये सही आप बता रहे हैं सब कुछ। हम बात कर रहे हैं जो कि बहुत सारे यूट्यूब वाले हैं, ट्रेडिंग सिखाते हैं, तो उन लोगों की हाँ सर, बातों में हमने आके, देखा है, बहुत लोग बताते हैं, लेकिन वैसा करो तो कुछ होता होता नहीं है। उन लोगों की बातों में आ करके आपने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, तो ट्रेडिंग से बाहर आइए। नहीं अब सर बिल्कुल सब खत्म कर दिए, डिलीट मार दिए, कुछ नहीं। एंजल एंजल वन वन सब डिलीट हो गया। हम्म आप एंजल वन को एंजल एंजल हो गया हमारे लिए, सपने हो गया। वो सब अब छोड़ देने से ऐसा नहीं, आपने उसमें जाकर गलत जगह गलत चीज किया, इसलिए आप जो है नुकसान किए। आप इन्वेस्टमेंट करना था। इन्वेस्टमेंट करेंगे सर, जो आप कह रहे हैं ना एफडी में कुछ उतना मिलता नहीं है सर, क्या है, एक साल में 8 8 हजार और 300 रुपए क्या है साल भर में, तो कम से कम इसमें कुछ बढ़ेगा तो 5 साल के लिए छोड़ देंगे, जो आप बता रहे हैं इस तीन आईटी चार वाले में। अगर ढंग से करेंगी तो 3-4 साल में पैसा डबल हो जाएगा। हाँ तो सर तो सही तो है। हाँ, तो एफडी में तो 8% है, यहाँ 15-20% मिलेगा। हाँ हाँ यहाँ बहुत ज्यादा है। हम्म चलिए, तो एनटीटी वाला आता है तो हम डाल देंगे हाँ वैसे। सर आप हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है ठीक है, सर। रखें। हाँ हाँ सर नमस्ते। नमस्ते।